हेलो 12th क्लास स्टूडेंट्स। बस 60 सेकंड चाहिए बच्चों आप लोगों के इस वीडियो को शुरू करने से पहले। देखो बच्चों, आप लोगों को ये पता है कि 12th क्लास का सफ़र बहुत बड़ा है, क्योंकि यहीं से डिसाइड होगा कि आपके करियर का फ्लो क्या होना है। क्या आपका करियर उस ऊंचाई तक पहुंच पाता है जहां पर आप उसे ले जाना चाहते हो? तो बच्चों, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ लिमिटेड एंड क्वालिटी कंटेंट ही कंज्यूम करना है। यस। तो बच्चों, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी डेली लाइव क्लासेस में, जो कि कैल्विन लाइव ऐप पर दी जाती है, जहां पर बच्चों को इंटरेक्टिव क्लासेस प्रोवाइड की जाती है ताकि उनके डाउट इंस्टेंटली सॉल्व हो सके। ठीक है। नीट, एनडीए, सीए, जेई सभी बैचेस अवेलेबल है यहाँ पर। और एक राज की बात बताऊँ, इधर आओ इधर आओ, डिस्काउंट भी अवेलेबल है यहाँ पर। नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है, वो फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हो। हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट कर लेगी। तो चलिए अब स्टार्ट करें अपनी क्लास। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप लोगों का हमारे चैनल पे। दिस साइड स्वाति भाटी और बायोलॉजी मेंटोर। एंड एक और माइंड मैप बच्चों, आज हम लोग साथ में मिलकर प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि हमारे कौन से चैप्टर का है? यस, इवोल्यूशन चैप्टर का माइंड मैप है। मोस्टली बहुत सारे चैप्टर्स के माइंड मैप हम लोगों ने बना लिए हैं साथ में मिलकर, जो बच रहे हैं उनका भी बना लेंगे। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और आई होप आप बच्चे खुद भी बना बना के देख रहे हो। अगर कहीं बच्चों आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोगों को क्या करना है, इतना बड़ा कमेंट सेक्शन दे रखा है, किस लिए दे रखा है भाई? प्रॉब्लम्स बताने के लिए दे रखा है। तो आपको मैम को बस कमेंट में लिखकर बताना है कि मैम इस टॉपिक पे यानी इस चैप्टर के माइंड मैप में हमको प्रॉब्लम आ रही है, हमसे बन नहीं रहा है, ये है ये है ये है। आप लोगों को बता देना है, बस इतना सा काम करना है बेटा, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए किस पे चल रहे हैं बेटा? इवोल्यूशन पे माइंड मैप पे चल रहे हैं। इसको हम आज बस 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले बेटा चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या करना है? चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसके वन शॉट भी अवेलेबल करा रखे हैं भाई, इसकी लेक्चर्स भी हम लोगों ने आप लोगों के लिए अवेलेबल करा रखे हैं। तो पहले चैप्टर को ध्यान से पढ़ो, तभी तो आप माइंड मैप बना पाओगे। माइंड मैप का मतलब क्या है कि पूरी चीजों को रिकॉल कर रहे हो अपने दिमाग में। ठीक है, तो चलो भाई, अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपना आज का हम माइंड मैप बनाते हैं साथ में मिलकर। पहली बात तो पेन पेपर ले लो बेटा, मुझे पता है खाली बैठे हो ऐसे। हाँ, पेन पेपर ले लो। ठीक है, अब सेशन के शुरू होने से पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ। ठीक है, जवाब दोगे ना? यस। अब मुझे बताओ, इवोल्यूशन जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस है? कैसा प्रोसेस? बिल्कुल बेटा, यस, इवोल्यूशन जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है भाई, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्यों है? कि भाई बेटा एक बात बताओ, हमारे पूर्वज कौन है, हमारे एंसेस्टर्स कौन है? मंकी। मंकी से तो ह्यूमन बीइंग बने। कभी ऐसा देखा है ह्यूमन बीइंग से मंकी बनते हुए? देखा है कभी? नहीं देखा ना। तो इवोल्यूशन कैसा प्रोसेस है बेटा? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब हम लोगों को बस फटाक से रिकॉल कर लेना है अपने दिमाग में कि ये हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या पढ़ा था? मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देती हूँ थोड़ा सा। थ्योरीज पढ़ी थी, ओरेन मिलर का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स, ये सारे एविडेंसेस हम लोगों ने पढ़े थे। डार्विन के बारे में पढ़ा था, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, और हार्डी विंसवर्थ प्रिंसिपल के बारे में हम लोगों ने डिटेल में इसकी बाल की खाल निकाल के पढ़ ली थी। ठीक है, यस। अब बच्चों, आप लोगों को क्या करना है? इसका माइंड मैप बनाना है। अब मेरे साथ साथ माइंड मैप बनाओ, चीजों को रिकॉल करना सीखो बच्चों। ठीक है, यस। सबसे पहले थ्योरीज पे चलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे आप लोगों के एग्जाम के, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, सबसे पहली थ्योरी तो कौन सी थी बेटा? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। कौन सी थ्योरी थी? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इन्होंने बोला, ठीक है, इस थ्योरी में बोला कि भाई जो लाइफ है वो कहां से आई है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। कहां से आई है लाइफ? थ्योरी लाइफ राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इस थ्योरी में ये बताया गया। दूसरी थ्योरी है भाई थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। इस थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं वो कहां से बनते हैं? सिंपल सब्सटेंसेस से बनते हैं। यानी बहुत सारे सिंपल सब्सटेंसेस को मिलाकर क्या ही सब्सटेंसेस बनते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, और उन्हीं से ही लाइफ ओरिजिनेट होती है। ये इंग्लिश में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई बट देखो बच्चों, देखो बहुत ही छोटा बच्चा सा चैप्टर है, ठीक है, पर बहुत कंफ्यूजिंग है। तो आप लोगों को पहले चैप्टर ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। अब तीसरी थ्योरी कौन सी? थ्योरी ऑफ पैंस्पर्मिया। इसने बोला कि बेटा जो लाइफ है वो कहीं यूनिवर्स में जाके बनी थी और फिर कहां पर अराइव हो गई? धरती पे आगे बस गई फिर वो लाइफ। ठीक है, ये बहुत हाइपोथेटिकल बात है, पर इस थ्योरी हमने थ्योरी में पढ़ा था तो हमें लिखना जरूरी है। ठीक है भाई, चौथी थ्योरी थी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसने बोला कि भाई जो लाइफ है वो नॉन लिविंग मैटर से बनी है। किससे बनी है? नॉन लिविंग मैटर से बनी है। लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। ठीक है, ये हमने इस थ्योरी में पढ़ा। दूसरा चलते हैं ओरेन मिलर एक्सपेरिमेंट में।
ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बच्चों जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइफ को बनाने के लिए, वो कहाँ से बनते हैं? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। ठीक है, सिंपल बात। जो लाइफ को बनाने के लिए जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं वो किससे अराइज होते हैं? नॉन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने होते हैं। यस। अब बच्चों हम लोगों ने एनसीईआरटी में कुछ एविडेंसेस के बारे में पढ़ा था जो कि हमारे दिमाग में फटाक से रिकॉल हो जाना चाहिए। क्या क्या पढ़ा था? मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस पढ़े थे, एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में पढ़ा था। कितना बड़ा आप लोगों को डायग्राम बना रखा है, एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, एक डायग्राम नहीं बोलूंगी, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। यस। बायोकेमिकल एविडेंसेस के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा था। अब चलते हैं बेटा होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन्स। ठीक है, होमोलोगस का एग्जांपल क्या हो गया भाई? ह्यूमन हैंड एंड चीता फुट। ठीक है, एनालोगस ऑर्गन के एग्जांपल क्या हो गया? विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स। इसमें आप और भी एग्जांपल ऐड कर सकते हो। माइंड मैप है, ज्यादा डिटेल में हम लोगों को जाना नहीं है, पूरी स्लाइड में बेटा पूरा चैप्टर बनाना होता है, इसलिए मैंने सिर्फ एक एक एग्जांपल लिखा है। ठीक है भाई। अब एडेप्टिव रेडिएशंस में हम लोगों ने डार्विन फिंचेस पढ़े थे। ठीक है, मार्सुपियल रेडिएशन, प्लेसेंटल मैमल्स। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा मार्सुपियल रेडिएशन, इससे क्वेश्चन बहुत बार आया है बोर्ड में भी, नीट में भी। यस। बायोकेमिकल एविडेंसेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटीन्स और जीन्स में सिमिलैरिटीज होती है। क्या होती है? प्रोटीन्स और जीन्स में सिमिलैरिटीज होती है। यस। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट एविडेंसेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिमिलैरिटीज होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर। जो सिमिलैरिटीज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में देखी जाती हैं वो हम लोगों ने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में पढ़ा था। अब कुछ थ्योरी है जो बायोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में दी गई। कौन कौन सी थी? लेमार्किज्म और डार्विनिज्म। कौन सी? लेमार्किज्म। लिखो लिखो मेरे साथ, लेमार्किज्म और डार्विनिज्म। लेमार्क किसने दी थी भाई? लेमार्क जो है उन्होंने कौन सी थ्योरी प्रोड्यूस की थी? लेमार्किज्म, जो मैम ने अभी अभी आपको बताई। इसका एक एग्जांपल क्या है भाई? इसका एक एग्जांपल है लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ। क्या है? लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ। डार्विनिज्म ये किसने प्रपोज की थी बेटा? ये चार्ल्स डार्विन ने प्रपोज की थी। इसको थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की तरफ। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यस बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम योर बोर्ड और नीट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले ड्रायोपिथेकस बने, फिर रामापिथेकस बने, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस बने, फिर हेमोफिलस, होमोसैपियंस, यहाँ पर होमोसैपियंस है, यस, फिर होमोसैपियंस मॉडर्न मैन बने जो कि है हम। यस, ये पूरा इवोल्यूशन है मैन का। साथ में लिखो मेरे साथ, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिल्स, होमोसैपियंस और होमोसैपियंस यानी मॉडर्न मैन। ठीक है भाई। अब देखो चलते हैं आगे। ठीक है, आगे चल रहे हैं जिसमें हमने फैक्टर्स इफेक्टिंग पढ़े थे, जो फैक्टर्स इवोल्यूशन को अफेक्ट करते हैं। क्या कहते हैं भाई? जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन। ये सारे अफेक्टिंग फैक्टर्स थे जो हम लोगों ने डिटेल में पढ़े थे और हमने अब रिकॉल भी कर ली। ठीक है बच्चों, यस, कुछ मिनटों में हो गया पूरा चैप्टर रिकॉल की। ये हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है। ठीक है, अब ये आपको क्या करना है, आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क सुनते जाओ पहले। यस, होमवर्क आपका ये है कि आपको इस चैप्टर का माइंड मैप खुद से बनाना है। ठीक है, पहले चैप्टर को पढ़ो, फिर उसका माइंड मैप बनाओ, ताकि क्या हो जाएगा, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ और नए माइंड मैप के साथ।